हे गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। ये वीडियो में मैं आपको समर केयर एक्वेरियम टिप्स बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू मेंटेन वाटर टेम्परेचर। तो नेचुरली जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट देखेंगे फ़िश के जो रिवर या लेक या पॉन्ड से आते हैं, तो उनका नेचुरली टेम्परेचर जो है वो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट के हिसाब से चलता है। जब वाटर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फ़िश थोड़ा डीप वाटर में चले जाते हैं, तो उधर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो फ़िश वैसे एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सब वो जो हॉट वाटर रहता है, वार्म वाटर वो सरफेस पे रहता है एंड जो कोल्ड वाटर है वो नीचे रहता है। तो आप कोई भी वाटर बॉडीज़ या लेक वगैरह में जाके चेक करोगे समर के टाइम, तो ऊपर के वाटर हॉट वार्म रहते हैं, और जैसे आप हाथ डालोगे पानी के अंदर, जैसे आप अंदर जाओगे डीप, तो नीचे के जो बेस के वाटर्स है वो कूल रहते हैं, तो फ़िश ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं। बट ये जब हम ये फ़िश को हम अपने टैंक में रखते हैं तो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हो गया उसके लिए। तो हम नेचर के साथ उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, एज अ क्लोज टू नेचर उसे कैसा प्रोवाइड कर सकते हैं एनवायरनमेंट, उसके हिसाब से फ़िश का हेल्थ रहता है। सो हम जब टैंक में रखते हैं तो सब फुल टैंक का टेम्परेचर सेम ही होता है। तो अगर टेम्परेचर वार्म हो गया, ज़्यादा हो गया, तो फ़िश को कहीं और जाके कोल्डर टेम्परेचर में जाने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये ग्लास टैंक है, अपना आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, तो उसका सबका टेम्परेचर सेम ही होता है। तो अगर समर में ज़्यादा टेम्परेचर रेस हो जाता है, जो ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में होता है, तो अभी तो फ़िलहाल इतना समर लाइक टॉप में पीक में आया नहीं है, लेकिन फिर भी इतना हॉट वेदर है, तो टेम्परेचर नॉर्मली 28 से 30 तक जाता है अपना वाटर टेम्परेचर, जो मेरे टैंक का है। तो जिसका एसी रूम में है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एसी रूम में जिनका नहीं है, जो टैंक जिनका एसी रूम में नहीं है एंड रूफ़ भी नीचे है, जिसका हीट बहुत ज़्यादा होता है, तो तभी वाटर टेम्परेचर रेज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तब अपने को क्या करना है, हमको लाइक देखना है कि वाटर टेम्परेचर इंक्रीज़ किस वजह से हो रहा है। अगर आपका टैंक क्लोज्ड है, आप पूरा क्लोज़ कर के रखे हो, टॉप से पूरा क्लोज़ करके रखे हो, तो जो गैस एक्सचेंज होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं होगा, जो वार्म गैसेस है वो बाहर नहीं जाएगा, तो वो आपका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना टैंक को लिड को ओपन करके रखो। अगर आपके पास कोई जंपिंग वैरायटी के फ़िश है तो नेट से कवर कर दो, तो नेट भी आता है उससे कवर कर दो फ़िश टैंक। बट एयर एक्सचेंज होने के लिए आपको स्पेस चाहिए, तो उसकी वजह से आपका 1-2 डिग्री कम हो जाएगा। सेकेंड है कि आप अपना जो हीटर है, सबसे पहला हीटर को आप बंद कर दो, क्योंकि अभी समर में हीटर की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्ड है, आपको वाटर चेंज करना है, तो फ्रीक्वेंट वाटर चेंज करना है। हम यूजुअली वीकली 20% 30% हम वाटर चेंज करते हैं, तो थ्री डेज़ में एक बार या 4 डेज़ में एक बार आपको 30 to 40% वाटर चेंज करना है। तो वाटर चेंज करने के बाद भी आप देख लीजिए, मेज़र करके देख लो उसका टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर जब रेज़ होगा तो आप ये सब मेथड ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप घर पे जब फ्रीज़र होगा, अगर आपके घर पे फ्रीज़र है तो उसमें आप छोटा वाटर बॉटल ले लो, और वाटर बॉटल में पानी भर के आप फ्रीज़ करके फ्रीज़र में रख दो। तो उसे आइस बनाने के बाद वो आप डायरेक्ट वाटर बॉटल के साथ ही आप टैंक में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो इसकी वजह से आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा। बट ये तभी करना जब आपका टेम्परेचर 30 अबाव जा रहा है। तो आइडियल टेम्परेचर 22 से लेके 30 तक ओके नॉर्मल है, फ़िश सर्वाइव कर लेगा। बट उसके बाद ज़्यादा हो जाएगा 32 प्लस, तो फ़िश सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो तभी आप ये मेथड ट्राई कर सकते हो, आइस क्यूब वाला। तो बट आपको टेम्परेचर में चेक करते रहना पड़ेगा, तो आइस क्यूब वाले में आप थोड़ा ध्यान रखना। एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वाटर चेंज तो हो गया, उसके बाद आप प्लांट रख सकते हो। जैसे अभी मैं मनी प्लांट रखा हूँ, तो ऐसे आप कोई भी प्लांट रख सकते हो। प्लांट क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो वो उससे वजह से थोड़ा सा जब वार्म वाटर में इतना ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होता है, तो हम प्लांट रखते हैं, तो वो प्लांट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी कम होता है, और फिश के लिए कैपेसिटी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वार्म वाटर इतना ऑक्सीजन को होल्ड नहीं करता है जितना कोल्ड वाटर होल्ड करता है। सो प्लांट रखेंगे तो आपका 2 काम हो जाएगा, एक तो ऑक्सीजन भी मिल जाएगा आपको फ़िश के लिए,
एंड सेकेंड आपका वाटर टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। एंड थर्ड ये है कि आपको जो आपका जो एक्वेरियम लाइट्स है, तो कोई DIY लाइट्स लगाए होंगे, कोई सबमर्सिबल लगाए होंगे, कोई टॉप लाइट लगाए होंगे, तो उसमें भी हीट जनरेट होता है। 1-2 डिग्री लाइक वेरिएबल होता है, बट उसके वजह से भी हीट टैंक में प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप आइडियली कि आप जब आपको चाहिए तभी आप लाइट ऑन रखो। एंड अगर आप 8 आवर्स रखते हो लाइट, तो आप उसे 5 आवर्स कर लो। तो ऐसे जब आपको ज़रूरत है तभी आप अगर लाइट को ऑन करो, तो आपका फिश का जो एक्वेरियम टेम्परेचर है वो 1-2 डिग्री माइनस हो सकता है। एंड इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको जब डायरेक्ट जो सनलाइट है वो उससे प्रिवेंट करना है। तो अगर डायरेक्ट सनलाइट आपका टैंक में आ रहा है तो उसके वजह से भी वाटर वार्म होता है, एंड उसकी वजह से भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा एक्वेरियम का, एंड एल्गे इशू भी होंगे। तो अगर ऐसा टैंक सेट हो गया ऑलरेडी, अब आप उसे हटा नहीं सकते हो, तो आप एक काम कर सकते हो, थर्मोकोल या कोई भी शीट से वो जो सन रेज जो टैंक पे आ रहा है वो विंडो को कवर कर सकते हो, या फिर आपको टैंक को चारों साइड से कवर करना पड़ेगा। बट वो आपका जो टेम्परेचर है वो तो मेंटेन करेगा, बट आप फिश को नहीं देख पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो इस बेटर कि आप अपना जो विंडो है या जहाँ से सोर्स है, जहाँ से सनलाइट आ रहा है, उसे ब्लॉक करके आप प्रिवेंट कर सकते हो। एंड गाइस, जब समर में आपको फ़िश का फीडिंग थोड़ा कम देना होता है डिपेंडिंग ऑन द फिश, तो बट मेन फीडिंग का यही है कि 2 मिनट्स में आपका फ़िश जितना खा सकता है उतना ही देना है। 2 मिनट्स के बाद अगर आप चेक करो फिर भी फ़िश फूड है, तो वो सब फ़िश फूड वेस्ट फ़िश फूड है, उसे आपको निकाल देना है। तो आपको गैसिंग हो जाएगा, हाँ ठीक है 2 मिनट्स में मेरा फ़िश इतना खा रहा है, तो इतना ही आपको फीड करना है। तो गाइस, ये इसमें समर के टाइम पे कभी कभी फ़िश लो हो जाते हैं और बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं, तो तभी आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर का ध्यान देना है कि टेम्परेचर कब ज़्यादा हो गया। तो फ़िश ऐसे अक्सर करते हैं, जब वाटर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फ़िश आके बॉटम से में सेटल हो जाते हैं। तो ये सब साइंस है आपके वाटर टेम्परेचर बढ़ने का। और जो प्लांटेड एक्वेरियम रखे उनको मैक्सिमम टेम्परेचर 25 या 25 तक 26 तक मेंटेन कर सकते हो। उससे ज़्यादा आपका प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। 28-30 में आपका प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, फिश सर्वाइव करेगा बट प्लांट नहीं करेगा। तो जो प्लांटेशन टैंक रखे वो 22 से 26 तक आप आइडियली टेम्परेचर मेंटेन करना है आपको। एंड जो फिश ओनली एक्वेरियम है तो वो 30 डिग्री तक मेंटेन कर सकते हैं। सो गाइस, ये था आप कैसे आपके वाटर टेम्परेचर को मेंटेन करना है, समर में कैसे केयर करना है उसके बारे में। आई होप ये आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। जो आपके जो न्यू फिश कीपर्स है, जो हॉबीज़ है या जो फ्रेंड्स है जो जिनको फिश में इंटरेस्ट है उनके साथ शेयर करो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर कोई क्वेरी है या कोई सजेशंस है वीडियो के बारे में और किसी चीज़ के बारे में कि कोई फ़िश के रिलेटेड या कोई भी पेट के रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। एंड मैं वो उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।